4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अपने शब्दों को तो बहुत ज़्यादा संतुलित रखना ही चाहिए पत्रकार को। अब जब माहौल इस प्रकार का हो तो ख़ास करके यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा संयमित नज़र आते हैं, लेकिन देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार जब अपने शब्दों को बता देते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से बता देते हैं कि क्या हालात देश के हैं, तो छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं, न्यूज़ सुनाने वाले लोग हैं हम जैसे, उनकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं। हमको जैसे कोई शेल्टर मिल जाता है, हमारे दिल में वो ख्यालात आते तो हैं, लेकिन हम इस वजह से नहीं बताते क्योंकि बताने वालों को जो इस वक्त सरकार ने सज़ा दे रखी है वो एक नई बात है। मैं आपको बताऊं, देश के बहुत बड़े पत्रकार श्रवण गर्ग साहब एक प्रोग्राम में कुछ बात कर रहे थे। मेरे मन की इच्छा थी एक ज़माने से बता दूं आपको कि देश किस ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि 47 के अंदर जो विभाजन विभीषिका मोदी जी बता रहे थे, देश को वक्फ बिल बोर्ड को कानून बनाकर उन्होंने विभाजन की तरफ मोड़ दिया। ये बात मैं और ख़ास करके मेरा नाम राशिद ज़हीर नहीं बता पाते। मैं उनका शेल्टर लेते हुए आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आखिरकार उन्होंने कहा कि एक गुजराती, महात्मा गांधी को वो बेसिकली बता रहे थे, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं बहुत से लोग कि बंटवारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का उनकी वजह से हुआ। कह रहे उनको इस आरोप से निजात दिला दी है 2 गुजरातियों ने। अब 2 गुजराती कौन है वो आप जानते हैं। देश के अंदर वक्फ बिल के बारे में लगभग 20 करोड़ लोग जो मुसलमान कहे जाते हैं देश में, दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक बंटवारे जैसी स्थिति पैदा कर दी। क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी था? जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ ऐसा हुआ कि ट्रेड की दुनिया के अंदर एक अजीबोगरीब, मैं कहता हूं बिलट बात हो गया है। अमेरिका के 50 स्टेट के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। दुनिया का आवागमन कारोबारी एतबार से तबाह बर्बाद हो चुका है। भारत भले चुप हो, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्क ट्रंप के उस टैरिफ वार को लेकर के मुखर हो रहे हैं। ऐसे समय में हमें क्या सूझा? हमें यह सूझा कि 20 मिनट की भागवत से मुलाकात हुई और आने के बाद जो फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया मोदी जी ने, पहला काम ये कर दिखाया कि देश के 20 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग अपने आप को ऐसा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या वाकई इतना ज़रूरी था वक्फ बिल पर कानून बनाना? इसके बिना अर्थव्यवस्था का मामला नहीं चल रहा था। अगर देश के हाथ में अर्थव्यवस्था के एतबार से कटोरा आ ही गया था और वो वक्फ का बिल का कानून बनने के बाद ये पता चल पा रहा था कि ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो देश के तमाम मुस्लिम उम्मा को बुलाकर, उलमा इकराम को बुलाकर आप कहते कि हमारे हाथ में कटोरा आ गया है, लिहाजा जब तक वक्फ बिल का कानून नहीं बनेगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। तो सन 47 के अंदर जो तमाम वर्गों ने अपनी कुर्बानियां अंग्रेजों के खिलाफ दी और मुस्लिम समाज ने, जिसको आप उत्पीड़ित कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप है, वो आपसे कहता कि अगर अर्थव्यवस्था की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो आप हमारी वक्फ बिल की ज़मीनें छोड़ दीजिए, हमारे घर की ज़मीनें भी ले लीजिए। चूंकि पूर्व में इसी मुस्लिम जमात के लोगों ने सोना भी दिया है, इसी मुस्लिम जमात के लोगों ने खून भी दिया है। मैं श्रवण गर्ग की बात पर आता हूं दोस्तों कि उन्होंने कहा कि एक गुजराती के सर पे से शायद यह आरोप खत्म हो जाए, क्योंकि वो विभाजन जिसको मोदी जी विभाजन, विभाषिका, परिभिषिका क्या कह रहे थे, अब अलबत्ता मैंने अभी नाम लिया था आपके सामने, अब नया विभाजन, देश के अंदर एक ऐसा विभाजन नजर आ गया दोस्तों कि इस वक्त देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में 20 करोड़ लोग बिल्कुल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए और सोचिए और सवाल करने की अगर हिम्मत है तो अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लिखिए कि क्या ज़रूरत थी इस समय मोदी जी को, अमित शाह को ये बिल लाने की। मैंने माना कि वहाँ अनियमितताओं का ढेर होगा, मैंने माना कि कोई विभाग ऐसा खाली नहीं है कि जहाँ चोर उचक्के ना हो, लेकिन आपको चोरी चकारी सिर्फ इस वजह से नज़र आई। और आपको अगर नज़र आई भी थी जानाबे मन, तो आप एक काम करते, जो आपके यहाँ पहली बात तो मुस्लिम मंत्री हैं नहीं, आपके यहाँ मुस्लिम MP नहीं हैं, राज्यसभा से भी खाली हैं, आप इकट्ठे होकर के, अमित शाह तो बुलाते हैं ना मुस्लिम समाज के मौलानाओं को, बुलाते और कहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे मसला है, 9 लाख एकड़ या 8 लाख एकड़ ज़मीन है, हमें बड़ी ज़रूरत है, रेलवे की हम बेच चुके हैं, सेल भेज दी, बेल भेज दी, सब कुछ बेच रहे हैं, हमें ज़रूरत है। आप ऐसा कीजिए, ये वक्फ की ज़मीनें जो हैं इसमें से हमारी नज़र एक ज़माने से है और RSS का हम पे डंडा भी है, लिहाजा हमें ज़मीनें दे दीजिए।
आप अपनी परेशानी बताते तो सही। ये क्या हुआ? अचानक धमकी अंदाज में आप कहने लगे लोकसभा में कि मानेंगे कैसे नहीं, कानून बन गया ये। किसानों ने माना था आपका कानून, सालों वो पड़े रहे बॉर्डर पर, अपनी जानों की कुर्बानियां दे दी, आपको झुकना पड़ा। क्या विरोध नहीं कर सकता देश का मुसलमान? और जब देश का मुसलमान विरोध करता है तो आप उन पर लाठी और डंडे और फटकार और धमकियां देने की कोशिश करते हैं। सूरत में जब महिलाएं बैठ गई हैं तो आप उनको, उनके विरोध को विरोध के रूप में न लेकर के गोया के ऐसे ले रहे हैं जैसे वो देशद्रोह करने जा रहे हैं। अब ये श्रवण गर्ग जी ने जो बात कही है कि आपने एक विभाजन की तरफ देश को बढ़ा दिया है, जाके उनको भी जेल में डालेंगे क्या? बताइए। मेरी हिम्मत तो इसलिए हो रही है बोलने में क्योंकि देश के बड़े पत्रकार, मेरे अभिभावक, बड़े बड़े लोग जब वो बोल गए तो मैंने कहा उनका अनुसरण कर लेता हूं। वरना हालात क्या कर दिए आपने? एक अखबार निकालता है, ट्रंप और मोदी जी के बारे में कोई तस्वीर छाप देता है अपनी मैगजीन पे, उस पर आप बैन लगा देते हैं। एक खबर बनाऊंगा आपको, केरल के अंदर गुजरात की फिल्म बनी, आपने प्रोड्यूसर को तलब कर लिया, छापे मारने शुरू कर दिए। आपके खिलाफ कोई ना बोले। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बीमारी की हालत में 8-8 घंटे आप पूछताछ के लिए बिठा लें, लेकिन आपसे सवाल ना किया जाए। सवाल अगर करेंगे तो जो आपके वो कह सकता हूं कि आपके तंत्र जो हैं, जो पिछलग्गू बने हुए हैं, उसका अधिकारी फौरन नींद से जागेगा और फौरन ईडी का, आईडी का, सीबीआई का, दुनिया भर के समन निकाल देंगे। आप कब तक जेल भर देंगे आप? अंग्रेजों ने भी यही काम किया था दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब किसी बात की लहर उठ जाती है, आप जो ये विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं दो वर्गों में, नफरत के एतबार से, श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं कि ये आत्माओं का विभाजन कर दिया आपने। कोई जरूरत नहीं थी इस वक्त इसको लाने की, जब देश के हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनका माल पानी में पड़ा हुआ है, कई हजार, कई लाख करोड़ रुपए का, और वो अमेरिका से जूझ रहे हैं। दुनिया की कंपनी इधर से उधर बग रही, शेयर बाजार धड़ाम हुआ पड़ा है, हालात खराब हैं। दुनिया का वो जो दूसरा बंदा मॉर्गन करके जो संस्था है वो बता रही है कि दुनिया ग्लोबली रिसेशन में आने वाली है। इस बात के इम्कानात 60% से ज्यादा हो चुके हैं। मनमोहन सिंह जैसा आदमी नहीं है आपके पास 2007-8 में जो दुनिया में रिसेशन आया था, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाकर निकल गया था। ऐसा आदमी नहीं है आपके पास। आपके पास तो दुबे जैसे लोग हैं, निशिकांत दुबे, तिवारी वो बिहार का जो नफरतें फैलाने का काम करता है, वो गिरिराज, ये नफरतें फैलाते हैं। भाई आपको अर्थव्यवस्था की क्या तमीज? आप तो दरअसल तमाम जियो पॉलिटिक्स का तमाम माहौल न देखते हुए वक्फ बिल आपकी समझ में आया। अब श्रवण गर्ग कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल आत्माओं का विभाजन कर दिया है। आपने वाकई देश के अंदर एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि इस समय बहुसंख्यक समाज को यह जरूरत है इस वक्त इस बात पे शाना बशाना खड़ा होने की कि हमने इस छोटे भाइयों की हमेशा से रक्षा की है, आज भी हम करेंगे। लेकिन चूंकि आपने धार्मिक तड़का लगा के उनको भी धार्मिक पशु बना दिया, उसमें से एक वर्ग को, तो आपके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है। लेकिन ये समय ज्यादा नहीं रहेगा। आपको समझना चाहिए कि विभाजन दरअसल दिलों का होता है। सीमाओं का तो विभाजन दुनिया देखती है, लेकिन जो दिलों का और आत्माओं का विभाजन आप कर रहे हैं अपनी नीतियों से, उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, आपको अगर खबर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।